भोले भाले हो, बड़े सीधे साधे हो, उस नेता का पर कब तक करोगे भरोसा? उस नेता पर कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा? समझे या नहीं समझे? उस नेता पे कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा, जो कहता है कि हम सरकार के आभारी हैं, उस सरकार के आभारी हैं जिस सरकार ने हमारे लोगों की खाल खींच ली, जिस सरकार ने हमारे अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू रोने का काम मजबूर किया, जिस सरकार ने हमारे घरों पे बुलडोजर चलाया, जिस सरकार ने हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, हमारे धार्मिक स्थलों को फतेहपुर में और अगर कोई आंदोलन करने आया तो लाठियों से पीट के जेल में भेजने का काम किया, जिसके राज में आपके भाई के बदन पर 5-5 गोली चली, खून की होली खेली गई, और जिनके राज में 2 अप्रैल 2018 में हमारे लोगों को पीट पीट कर लाते मार मार कर जेल में बंद कर दिया गया और नारसी के आंदोलन में माथे पर सर पे गोली चला के मुस्लिम भाइयों का नरसंहार किया गया, उस सरकार को कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश आपकी आवाज। आज हम बात कर रहे हैं प्रयागराज में हुए जनप्रबुद्ध सम्मेलन की, जहां नगीना के सांसद और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मंच से एक बड़ा बयान दे दिया। बयान जो सीधा बहुजन राजनीति के दिल पर वार करता है। चंद्रशेखर आजाद ने जनता के बीच जोश से कहा, कब तक करोगे भरोसा उस नेता पर जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा? उनके इस सवाल ने मानो पूरे पंडाल में सन्नाटा और फिर तालियों की गूंज पैदा कर दी। यह सीधा सीधा तंज था बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती पर, जिन्होंने हाल ही में अपने मंच से कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे कार्यकाल में बने अंबेडकर पार्क में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया। अब सवाल यह उठता है, क्या यह बयान सिर्फ तारीफ थी या फिर एक राजनीतिक संदेश? इसी पर चंद्रशेखर आजाद ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो व्यक्ति अत्याचारियों की तारीफ करे, जो सत्ता के साथ खड़ा नजर आए, वो बहुजन विचारधारा का सच्चा प्रतिनिधि नहीं हो सकता। चंद्रशेखर ने कहा, हमने भी अपने महापुरुषों से यही सीखा है कि जो सत्ता का दुरुपयोग करे उसका विरोध ही सच्चा श्रद्धांजलि है, वह कोई भी हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर कोई और नेता। सभा में मौजूद हजारों लोगों ने नारे लगाए, जय भीम, जय भारत और चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। उन्होंने आगे कहा कि अब वक्त आ गया है कि जनता खुद अपने नेता को पहचाने, जो न सिर्फ मंच से नारे लगाए बल्कि जमीन पर अन्याय के खिलाफ डटे रहे। चंद्रशेखर ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि हम किसी जाति, धर्म या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो बहुजन की पीठ में छुरा घोंपेगा, उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इस भाषण ने एक बार फिर बहुजन राजनीति में हलचल मचा दी है। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे मायावती और चंद्रशेखर के बीच खुली वैचारिक जंग के रूप में देख रहे हैं, जहां एक और मायावती अब भाजपा सरकार के कुछ कामों की खुलकर तारीफ कर रही है, वहीं चंद्रशेखर उसी सरकार को दलित विरोधी और जातिवादी बता रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि नया बहुजन नेतृत्व तैयार हो, जो किसी के आगे हुके नहीं और किसी अत्याचारी की प्रशंसा न करे। इस बयान ने न सिर्फ प्रयागराज की सभा को हिला दिया, बल्कि पूरे देश के बहुजन युवाओं के दिल में एक नई बेहस जगा दी। क्या बहुजन आंदोलन अब नए दौर में प्रवेश कर रहा है? आप देख रहे हैं जोश आपकी आवाज। अगर आप भी सच्चाई की बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यही है वो आवाज जो नहीं झुकती।